जादू, मैजिक, ये दो ऐसे शब्द ना जिसके बारे में हम बचपन से जानना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं हम जान नहीं पाए। ये दो ऐसे शब्द जिसके कारण बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। और वो क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, उससे कैसे बच सकते हैं, जादू में करियर कैसे बिल्ड कर सकते हैं, एंड जादू आखिर होता क्या है, ये सब कुछ समझने वाले हैं हम इस पॉडकास्ट में। हमारे न्यू गेस्ट मिस्टर मैजिशियन जयंत पाठक, जो कि इंडिया के नंबर 1 मैजिशियन है और इनको हम मैजिशियन अंकल के नाम से ही जानते हैं। इनके पास 20 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है मैजिक इंडस्ट्री का, इवेंट इंडस्ट्री का। तो बने रहो इस पॉडकास्ट में, पूरा सुनना है। अभी के लिए चलो शुरू करते हैं। वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट विद आवर न्यू गेस्ट मिस्टर मैजिशियन जयंत पाठक। हेलो सर। हेलो। ये इंडिया के बेस्ट मैजिशियन है और इवन इन्होंने जो ना डीडी न्यूज़ पे इंटरव्यू दे रखा है, आप जाके लिंक पे क्लिक कर सकते हो, देख सकते हो। और उनको 20 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है मैजिक का, इल्यूजन का, मेंटलिज्म का। बहुत सारे अमेजिंग सवाल के जवाब आपको मिलेंगे, तो बने रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। सर, जैसे आप 20 साल से ज़्यादा मैजिक कर रहे हैं, राइट? बट मैंने एक चीज़ देखी है, एक स्टार्ट करते कि लोग देखते, लोगों को रियल लगता है जी। आपका क्या मानना है, एक्चुअल में मैजिक है क्या? मैजिक एक आर्ट है। जैसे आप पेंटिंग देखते हैं, एक हाथ की कला है, ऐसे मैजिक भी एक ललित कला, हाथों की कला है, जो कि अच्छी प्रैक्टिस करने के बाद मैजिशियन बन सकते हैं लोग। कि मतलब एक कोई भी इंसान अगर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करे तो वो उसे सीख सकता है। सीख सकता है क्योंकि वो बहुत से लोग कहते हैं यार ये कुछ जादू हो गया, अचानक से नहीं हो पाएगा। नहीं, जादू में कोई तंत्र मंत्र का हम उपयोग नहीं करते, सारा एक आर्ट है और फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड ही मैजिक होता है, जिसमें लाइटिंग इफेक्ट पे भी होता है, जिससे कि हम लोग दिखाते हैं। लाइटिंग तो मेन है और मेंटलिज्म है। मेंटलिज्म भी है कि हम लोग उस टाइप से करते हैं कि आप लोग को लगता है कि वो रियल है, वास्तविक रियल होता नहीं है। मतलब सारा खेल प्रैक्टिस का है, ट्रिक का है कि आप किस तरह से करते हैं। ओके सर, तंत्र मंत्र से मुझे एक बात याद है कि मैंने देखा है गांव जैसे जगहों पे बहुत से लोग तांत्रिक आते हैं और कुछ वैसे साधु टाइप के लोग आते हैं, वो अपने तंत्र मंत्र से बातें या उनका भभूत करके, है ना? हाँ, तो वो एक अंधविश्वास थोड़ा सा मतलब फैला हुआ आज के टाइम में। लोग अंधविश्वास में चक्कर में ज़्यादातर महिलाएं आ जाती है, उनके घर में कोई बाबा जोगी बनकर जाते हैं तो द्राक्ष बना दिया, भभूत बना दिया, ताबीज बना दिया, और इसके कारण वो भटक जाते हैं और अपना बहुत पैसा उन्हें दे देते हैं, पूजा पाठ करने के लिए दे देते हैं, और उनकी मन की बातें आसपास के पड़ोस से जान जाते हैं कि उनमें क्या विपदा चल रही है, क्या कुछ कारण है। तो ये सब वो बाबा जान जाते हैं और वही चीज़ उसे बोल करके ठग कर चले जाते हैं। तो इस पे भी हम लोगों ने एक प्रोग्राम दिया था आज से करीबन 9-10 साल पहले। मैं रेडियो के माध्यम से भी, आकाशवाणी कृषि का था, किसानों के लिए चैनल था, उस पर मैंने प्रोग्राम दिया था और मैजिक बताया था कि कैसे बाबा लोग आते हैं गांव में और ठग कर जाते हैं। इस पे हम लोगों ने एक अभियान चलाकर मैजिक भी दिखाया था और लोगों को सिखाया था, जागरूक भी किया था। अच्छा, कि कैसी चीज़ें होती हैं और आपको कैसी से बचना चाहिए जी, है ना? क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है ना जी। जानकारी होना ज़रूरी है। हम लोग ये चाहते हैं मैजिक को आर्ट की दृष्टि से देखिए, जादू टोना की दृष्टि से मत देखिए, एक एंटरटेनमेंट में मज़ा लीजिए। सही बात है। हाँ, ये है ना कि अगर किसी को आप एंटरटेनमेंट के वे में लेंगे तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको आपके लिए अच्छा रहेगा, बट उसको अगर आप ज़्यादा ही डीपली लेके चले जाओगे तो वो कहीं ना कहीं नुकसान करना स्टार्ट कर देगा। जी। आपने बहुत सारे इवेंट्स अटेंड करें हैं, है ना? बहुत से लोगों के सामने अपने अपने जो आपके मैजिशियन प्रोग्राम्स होते हैं वो आपने करें। मेरा क्वेश्चन ये है ना कि जैसे हम जब भी किसी बहुत से ऑडियंस के सामने जाते हैं ना, तो बहुत से लोग घबरा जाते हैं, है ना? और आप भी कभी आपके अंदर भी घबराहट? हाँ, एक जब शुरुआती होता है, जब स्टेज पे लोग चढ़ते हैं शुरुआत में, तो ज़रूरी नहीं कि मैजिशियन के पास, हर तरह के आर्टिस्ट के साथ ऐसा प्रॉब्लम आता है जिसे स्टेज फोबिया बोलते हैं। ये स्टेज पे चढ़ते हैं, उनके सारी तैयारी पब्लिक को देख करके भूल जाते हैं। ये शुरुआत में हर लोगों के साथ होता है, पर आप बचपन से अगर कोशिश करते हैं 4 लोगों में बातें करो, 5 लोगों में, 10 लोगों में बातें करो, तो आप आगे जाकर दिक्कतें नहीं होती हैं। आज हमारे पास हज़ारों ऑडियंस आ जाती है तो दिक्कत नहीं होती है। पर एक समय मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मुझे भी स्टेज लगा था और अपने स्टेज के सारे डायलॉग भूल गए थे, जो कि म्यूजिकल मैजिक के रूप में मैंने किया था।
और वो भी है 2001 की बात है, जब शुरुआती हमारा मैजिक था। जब आपका स्टार्टिंग करियर था। जी। नहीं बिल्कुल, ये तो है। आज के टाइम में ना सच कहूँ तो लोग लाइक आज के टाइम में जो मैजिक्स है बहुत लोग सर्च भी करते हैं कि हाउ टू स्टार्ट मैजिक, हाउ टू स्टार्ट लर्निंग मैजिक। तो मैंने सुना है कि आपने इंटरनेशनल लोगों को भी सिखाया है। हाँ, हमारे पास अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका से भी लोग आए थे, तंजानिया से, और मैंने उन्हें मैजिक में डिप्लोमा भी दिया था, और वो इंडिया में रह करके मैजिक को सीखा हमारे साथ, और एलुजन शो में भी काम किया। संजोग ये है कि उस समय हमारा शो चल रहा था सोनीपत हरियाणा में, और सोनीपत के बाद हम लोगों ने भिवानी में भी किया था। तो उस दौरान वो लोग हमारे साथ स्टेज पे काम भी किया था। काम करने से क्या होता है, एक्सपीरियंस गेन किया उन्होंने। फिर मैंने उन्हें भिवानी में ही क्लियर किया था, और वहीं डिप्लोमा दे करके उन्हें अपने देश भेजा था। तंजानिया से लोग आए थे। अच्छा, तो वहाँ से उन्होंने मतलब एक प्रॉपर एक्सपीरियंस लिया, डिप्लोमा लिया, और वो वहाँ से वहाँ जा कर के आज के डेट में एक अच्छे मैजिशियन हैं। 4 लोग आए थे, 4 का ग्रुप आया था, और उन्हें मैं सिखाया था। थोड़ा सा दिक्कतें हुई थी हमें लैंग्वेज का, ना उन्हें हिंदी आता था ना ही इंग्लिश आता था, उन्हें स्वाहिली आता था। पर मुश्किलें होती है, पर मैंने उन्हें बहुत कोशिश किया, और भाव एक्ट मैंने उन्हें क्लियर किया। फिर उन्होंने अपने हिसाब से उसका वो, मैं हिंदी किया, और यहाँ पे एम्बेसी में स्वाहिली से मैंने उन्हें भाषा भी कन्वर्ट करवा कर, डायलॉग करवा कर दिया था उन्हें। तो आज बढ़िया काम कर, क्योंकि एक बात है ना कि आज के टाइम में चलो गूगल है, सब कुछ है, उस टाइम में मेरे ख्याल से उतना कुछ था नहीं कि हम उसको ट्रांसलेट कर सके इतनी आसानी से। नहीं, ट्रांसलेटर हर समय अवेलेबल थे, पर जो जहाँ से वो लोग आए थे ट्रांसलेटर को पे नहीं कर सकते थे, बजट ज़्यादा हो जाता उनका। पर भाव एक्ट में उन्हें मैंने क्लियर करवाया, और बहुत अच्छा सीख करके एक आज के डेट में एक अच्छे मैजिशियन हैं, एक एलुजनिस्ट बन कर गए हमारे पास। और ज़्यादा विश्वास नहीं कीजिएगा, जिन्हें कुछ नहीं आता था उन्हें 2 महीना में एलुजनिस्ट बनाकर इंडिया से भेजा था। इल्यूजनिस्ट बहुत बड़ी बात होती है कहीं ना कहीं, कि आप किसी के दिमाग के साथ एक प्रॉपर्ली चीज़ों को समझ के एंड देन आप उसे करते हो, जो भी चीज़ उसके मन में चल रहा है। दैट्स नाइस। तो मेरा एक और मानना है, यहाँ पे जितने जो वीडियोस हैं ना, ज़्यादातर व्यूअर्स हमारे यंगस्टर्स हैं, जिनकी एज 18 से लेकर 24-25 साल तक की है। और अगर हम बात करें मैजिक सीखने की, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या इसमें कोई एज ग्रुप का भी होता है कि अगर आपकी एज इतनी है तभी सीख सकते हो, ऐसा कुछ? नहीं, मैं बताता हूँ, एज की कोई ऐसा लिमिट नहीं है। मेरी एक गुड़िया है, श्रेया पाठक है, और जो भी यंगेस्ट मैजिशियन, अभी इंटरनेशनल ऑनलाइन मैजिक कंपटीशन हुआ था कोविड टाइम में, जिसमें वो 2nd पोजीशन 100 मैजिशियन किड्स में वो आई थी। और हमें अच्छा लगा। तो 6 साल की है, जिसे अभी ढंग से ABCD और ये नर्सरी और KG की फर्स्ट में गई थी उस समय, और को स्कूल भी बंद था। तो मैंने सोचा कि चलो इस टाइम को मैं यूटिलाइज करूं और बच्चे पे थोड़ा सा ध्यान दूं, और अच्छा किया उन्होंने। तो ऐसा नहीं है कि एज का कोई लिमिटेशन है कि आप 10 साल के हो, 12 साल के हो, या 50 साल के हो, कोई नहीं है। जब आप चाहो तब आप सीख सकते हो। तो स्टार्ट कैसे कर सकते हैं सीखने के लिए? सीखने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक मैजिक करना पड़ेगा। हमारी एकेडमी भी है, या किसी और लोकल एकेडमी से भी आप, कोई अच्छे मैजिशियन अगर आपको मिलते हैं तो आप वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी, वर्चुअल भी होती है, और उस पर वर्चुअल प्रैक्टिस भी हो जाती है। और नहीं तो ऑफलाइन अगर आपके पास टाइम है तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। काम सेम होता है, अब तो सुविधा है। एक समय हमारे, जब मैं मैजिक सीखता था तो उस समय हमारे पास फ़ोन भी था, तो STD बूथ से मैं कॉल करता था लोगों के पास, सीखने का पीरियड जो था। और एक समय बात है, जिनसे मैं सीखता था उनके घर गया था तो उनसे बात नहीं हुई थी, और वहाँ जाने के बाद पता चला था कि वो इस सिटी में नहीं है, बाहर गए हुए हैं। तो मुझे उस शहर में 2 दिन इंतज़ार करना पड़ा था, तब हमारे गुरुजी आए थे, तब मैं सीखा था। आज तो आप लोग को बहुत ईजी है कि आप कंप्यूटर के माध्यम से आसानी से आप सीख सकते हैं। मतलब वो पेशेंस लेवल आपको बहुत अच्छा था, इसलिए आज आप ये कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये था ना कि लोग, मैंने देखा है लोग जो ना आर्ट को
प्रोफेशनल नहीं समझते। जो आर्टिस्ट होता है ना उनको प्रोफेशनल नहीं समझते कि यार प्रोफेशनलिज्म और आर्टिस्ट में फ़र्क होता है। मेरा मानना है कि एक आर्टिस्ट है, आप एक मैजिशियन है, एंड जब भी हम बात किसी आर्ट की आते हैं हम वहाँ पे जो ना वहाँ पे एक वर्ड जोड़ते हैं मनी, है ना, क्योंकि जब तक वहाँ से आप अर्न नहीं करें तब तक लोग क्या, हमें खुद से एक मोटिवेशन नहीं मिलता। अगर एक मैजिशियन, एक पर्सन है जो मैजिक सीखना चाहता है, तो ऐसे कौन कौन से वेज हैं जहाँ से वो अर्निंग स्टार्ट कर सकता है अपनी? देखिए, अर्निंग करने के लिए सबसे पहले बेसिक पहले क्लियर कीजिए। बेसिक में क्या हो जाता है, एक आपका हॉबी और इंटरेस्ट, आपको खुद पता चल जाता है कि आप आगे सीख सकते हो, या इंटरेस्ट नहीं है तो आप एडवांस में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप हॉबी क्लियर करते हो तो हॉबी से क्या होता है, 10-12 मैजिक ट्रिक्स आपको इजी से आ जाता है। पहले आप लोगों को दिखाओ। जब आपको लोग मैजिशियन समझने लगते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। जब वो बढ़ेगा तो फिर मानी तो फिर आप जो है एक कोर्स है जो कि वो 20 डेज का कोर्स है, वो आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इससे क्या होता है कि आप किसी भी छोटे मोटे पार्टी के लेवल का मैजिशियन आप बन जाते हैं। स्कूल शोज़, प्राइवेट पार्टी, हाउस पार्टी, बर्थडे पार्टी, क्लब शो, ये सब टाइप का आप कर सकते हैं। इससे कि आपका मनी आना शुरू हो जाता है। जैसे हम लोग जैसे बड़े संस्था हैं, हमारे पास में, मैं बड़े अपने आप को नहीं बोलता, पर हमारे पास भी कई सारे मैजिशियन हैं। अभी हमारे पास दिल्ली एनसीआर में 35 मैजिशियन हैं जो वर्किंग हैं, जो हमारे पास सीखे और आज हमारे पास ही वो काम कर रहे हैं। तो हम लोग इतना भी करते हैं कि आप अगर हम इस शहर में हैं या दूसरे शहर में हैं तो हम आपको सपोर्ट करना चाहेंगे, पर आप मेहनत करोगे और हमारी इंस्टीट्यूट आपको काम भी देती है। जैसे हमारे पास कोई भी मैजिक क्वेरी आता है तो हम आप लोगों के लिए भी लेते हैं, तो आप वहाँ सीख भी सकते हैं, सीख करके अर्न भी कर सकते हैं। और मैं यही बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर जाओ। एक बार में ऐसा नहीं कि 10 लाख 20 लाख का सेटअप बनाओ। बहुत बड़े बड़े मैजिशियन होते हैं, उनका 20 लाख 50 लाख का भी सेटअप होता है। तो उस टाइप का सेटअप नहीं, बेसिक सेटअप से शुरू कीजिए। और अगर हम बात करें कि अर्निंग की, तो एक इंसान, जैसे आपने कहा कि आप पार्टी के थ्रू या इवेंट्स में जाके लोगों को मैजिक दिखा सकते हो, उनको एंटरटेन कर सकते हो, तो अगर हम नंबर्स की बात करें कि इंसान कितने से लेकर कितना तक कमा सकता है? देखिए, शुरुआत में अगर आप करते हैं तो महीने का 10 काम भी अगर आप करते हैं तो 25 से 30 हज़ार रुपये आपको आ जाता है। कहीं भी आप नॉर्मली कम एजुकेटेड हैं, आपके पास डिग्री डिप्लोमा नहीं है, किसी भी जगह आप काम करते हैं तो 10 से 15 हज़ार की सैलरी मिलती है, जिसमें आपको 25 दिन मिनिमम आपको काम करना पड़ता है। सुबह से लेकर शाम तक आपको काम करना होता है, मिनिमम 8 से 10 घंटा, है ना। पर इस काम में क्या है ना कि आप इंटरटेन में हो, जाने में 1 घंटा लगता है, आने में आपके घर तक 1 घंटा लगता है। कहीं भी आप जॉब करोगे तो भी वही टाइम जाएगा। तो वर्किंग आपका सिर्फ शो में आधा घंटा से 1 घंटा होता है। इससे आप आगे पढ़ भी सकते हो, और पहले हॉबी में लो, मतलब अपने आर्ट हॉबी में लो, उसके बाद आप प्रोफेशन में जाओ। तो आप जॉब करोगे तो आपका पूरा बॉन्ड हो जाएगा आपसे 8 से 10 घंटा। इसमें है कि आप 1 घंटा काम करोगे। अगर कहीं से आपको 2 काम भी आ जाता है तो भी आप कर सकते। मतलब ये है कि हमें एकदम से इसको प्रोफेशनल नहीं बनाना कि पूरे फुल टाइम करना स्टार्ट कर दिया। फुल टाइम शुरुआत में आपके पास उतना काम नहीं आएगा, अभी आपका नाम नहीं वैसा हुआ है। नाम जब धीरे धीरे आपका नाम और ब्रांड होता है, जब आपको लगता है कि नहीं मैं इसमें जा सकता हूँ, कमा सकता हूँ, तो आप लाखों कमा सकते हैं। बिल्कुल, मतलब यही कि फर्स्ट आप साइड बाय साइड इसको सीखते हाँ, पहले सीखते सीखते आप आगे बढ़ो, इसमें कमाओ और इसमें लगाओ। इन्वेस्टमेंट तो हर बिजनेस में होता है। वो तो है, सही बात है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी होते हैं। इक्विपमेंट भी होता है, तो मैं इसीलिए बताया कि आप पहले बेसिक स्कूल शो, कॉलेज और बर्थडे पार्टी का सेटअप लो। 30-40 हज़ार का स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट होता है, और वहाँ से आपको काम भी शुरू हो जाता है। और सीखो तो ढंग का सीखो। बहुत सारे ऐसे भी आर्टिस्ट हैं कि कहीं भी ऑनलाइन 4 डब्बा ले लिया, वो मैजिशियन है, पर वैसा मत सीखो। सीखना है तो एक नाम बनाओ, जहाँ भी आप शो करो
तो लगना चाहिए कि आप किसी ग्रुप से आए हैं और अच्छा एक पहचान बने आपका। मतलब एक परफेक्शन सा सीखो। जी जी, परफेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर वही बात है ना कि अगर हम कुछ सीख रहे हैं और उसमें हमने सही तरह से नहीं, मतलब करो तो ढंग से करो, नहीं तो मत करो, सिंपल सी बात। ऐसे तो बहुत सारे मैजिक टॉयज भी आते हैं मार्केट से, आप ले लेते हो तो आप उससे प्रॉपर मैजिशियन नहीं बन पाते। थोड़ा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिकल मैजिक होना चाहिए। जब तक आप प्रैक्टिकल मैजिक नहीं करोगे, रेडीमेड मैजिक से कोई मैजिशियन नहीं बनता है। ये बात तो है, जब तक वो हाथों की जो सफाई मेन होता है जी वो जब तक। अच्छा, मेरा एक बात मानना है कि आज के टाइम में 2023 में सबसे ज़्यादा लोग किस टाइप की मैजिक देखना चाहते हैं? जैसे इल्यूजन हो गया, डिजिटल मैजिक हो गया, तो आज के टाइम में ट्रेंडिंग मैजिक। ट्रेंडिंग देखिए, अभी तो मेंटलिज्म बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत सारे हमारे मैजिशियन फ्रेंड हैं जो कि अभी टीवी वगैरह पे भी प्रोग्राम दिया, और मेंटलिज्म का तो है जोर, और ज़्यादातर एलूजन शो लोग देखना चाहते हैं। इल्यूजन को थोड़ा आप समझाइए ना, क्या एलूजन होता है, जैसे हम लोग बड़े शो करते हैं, टिकट शो चलता है जिसमें 2.5 घंटे का शो होता है, और एक स्टोरी पूरा थीम बेसिस होता है, जिसमें कि हमारी टीम के 30 से 35 लोगों की टीम स्टेज पे काम करते हैं। ठीक है। उसमें लेविटेशन है, कटिंग है, फायर मैजिक है, जिसमें कि मैं एक केज में फायर करता हूँ और उसमें से लड़की आ जाती है। इंसान को देखते देखते गोरिल्ला बना देते हैं। कार को लेविटेट करके हवा में उड़ाया और फिर उसे डिसअपेयर किया, गायब भी किया। ये सब टाइप का पूरा शो होता है। ये पूरा शो हो जाता है। जैसे बड़े बड़े जादूगर हैं इंडिया में, जैसे जादूगर आनंद, ओपी शर्मा, के लाल, ऐसे ऐसे बहुत सारे मैजिशियन हैं जो कि अपना शो परफॉर्म करते हैं। ये होता है एलूजन शो। जी जी जी। और मेंटलिज्म में क्या होता है? मेंटलिज्म में होता है कि इसके लिए बहुत बड़ा प्रॉप्स नहीं चाहिए होता है। ये हम लोग कॉरपोरेट वगैरह में ज़्यादातर करते हैं कि वहाँ टाइम कम मिलते हैं, उतना बड़ा सेटअप लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। और जैसे कि मैं उनके नाम बता दिया, उनके फैमिली मेम्बर का नाम बता दिया, उनके क्वेश्चन जो मन में चल रहा है उससे रिलेटेड मैं उसका जवाब दे दिया। उनके फ़ोन का पासवर्ड बता दिया कि आपका ये फ़ोन का पासवर्ड है। माने आपकी सोच को हम बता देते हैं। जी जी। ओके ओके। जैसे मेरे ख्याल से यूट्यूब पे एक है सुहानी शाह करके, है ना, वो हाँ, वो भी मेंटलिज्म करती हैं और अच्छे हैं। जैसे उसमें भी आप देखे होंगे कि किसी का नाम बता दिया जिसका नाम डिस्कस नहीं है। जैसे मानिए कि आपकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है और आपके बता दिया कि आपकी गर्लफ्रेंड ही है, तो ये सब मेंटलिज्म एक्ट में होता है। मतलब उसका एक तरह से आप दिमाग पढ़ लेते हैं इस टाइप का, है ना? जी जी जी। तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ ट्रिक्स होंगी। हाँ, सारे ट्रिक्स हैं, आप भी कर सकते हैं। वही बोला, प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस में हाँ, प्रैक्टिस है सारा। सही बात है। तो एक क्वेश्चन मेरा ये था कि लोग ना डिग्री बहुत करते हैं कि डिग्री, मेरा मानना है कि अगर किसी का डिग्री नहीं है तो क्या वो भी इस करियर में बहुत अच्छा कर सकता है? हाँ, इसमें आप कर सकते हैं। कैसे, मतलब किस तरह से? जैसे पहले तो मैं बताया कि डिग्री नहीं पढ़ा लिखा बंदा भी मैजिक कर सकता है। मेरा यही कहना है, उसे तो सिर्फ सीखना है। अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि अफ्रीका से लोग आए थे, उनकी भाषा भी मैं नहीं जानता था और वो हमारी भाषा भी नहीं जानते थे। सिर्फ भाव एक्ट से उन्हें मैंने क्लियर किया और उनके यहाँ एम्बेसी में जाकर ट्रांसलेटर से मैंने कुछ बताया और उनका स्क्रिप्ट राइटिंग हुआ था, उसके हिसाब से वो तैयारी की है। तो इसमें डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं। जाओ, मैजिक सीखो और काम शुरू करो। ओके ओके। मतलब ये है कि अगर इंसान ये सोच रहा है कि डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वैसे ये कि आपको आर्ट सीखने के लिए, मैजिक सीखने के लिए आपको स्टार्ट करना पड़ेगा सीखना, और उसके फिर धीरे धीरे जैसे लोग आपको जानने लग जाएंगे तो उससे आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हो या इवेंट्स में जा सकते हो बहुत तरह के। जी जी जी। आप अपने शहर के लोगों से आप टाई अप कर सकते हैं। बहुत सारे इवेंट वाले होते हैं, आप उनसे आप बात करके उनसे आप जुड़ सकते हैं। जुड़ेंगे, उनके पास अगर काम आता है तो आपको काम भी देते हैं। ओके। अभी जो ना हमारे साथ मतलब बहुत सारे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देखेंगे, उनके लिए कोई ऐसा मैसेज जो आप मैजिक से रिगार्डिंग या कुछ बताना चाहेंगे, कोई ऐसा मैसेज आपके माइंड में हो? जी जी। जैसे देखिए, आप लोग अगर मैजिक में इंटरेस्ट है, अभी मैं नवराज जी के साथ बैठा, मैजिक से रिलेटेड बहुत सारी डिस्कस हुई। अगर आपको इच्छा होती है कि नहीं मैं मैजिक सीखूं, तो मैजिक को सबसे पहले तो आप ये समझो कि एक आर्ट है, हाथों की कला है।
दूसरे चक्कर में मत जाना है कि इसमें भूत होता है, तंत्र होता है, मंत्र होता है, ये नहीं सोचना है। अगर सीखने की इच्छा होती है तो हम लोग ऑनलाइन मैजिक भी सिखाते हैं। मेरा नाम मैजिशियन जयंत पाठक है, आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। अभी समर वेकेशन आने वाला है मई में, तो उस बीच में मैं बच्चों का भी क्लासेस चलाने वाला हूं और एडल्ट के लिए भी है। बाकी आप हमसे संपर्क करेंगे, हमारे टीम के लोग आपको गाइड भी करेंगे और कहीं से भी आप कर सकते हैं। पूरे भारत क्या इंटरनेशनल लेवल पे मैजिक का डिमांड है और सबसे कम कंपटीशन मैजिक में है। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब ये बहुत नई बात जो आपने मुझे बोली। जी, आप एक किराना का दुकान आप खोलते हैं अपने गली में, तो आपके गली में ही 4 दुकानें और मिल जाएंगी, पर मैजिशियन में ऐसा नहीं है। वो उसमें ये होता है कि आपके एक लगभग 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के दायरे में आप 1 या 2 इंसान होते हो जिसको एक प्रॉपर, अगर आप एक परफेक्ट तरीके से सीख रहे हो तो परफेक्ट आप बनते हो तो हो सकता है आप शहर में अकेला हो। और देश में भी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात में, बहुत सारी चीज़ जानने को मिली। जी। एंड आपको क्या करना है, आपने पहली बार मैजिक कब देखा था वो आप मुझे कमेंट करो, राइट। इस वीडियो को लाइक करो एंड ऐसी और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।